क्या लग रहा है दादा आने वाले दिनों में जिस तरह से एक अभियान की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे हिंदू को बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू की बात है, एक वोट बैंक की बात है, क्या कहना चाहेंगे इसको देखते हुए? क्या लग रहा है? बीजेपी भारतीय का पार्टी है। बीजेपी का लड़ाई किसी मजहबी लड़ाई नहीं है। जो भारत में रहकर दूसरे किसी देश का आवाज उठाते हैं, हमारा लड़ाई उसका खिलाफ है। जो फैनेटिक इस्लामिक फैसिज्म है, हम उससे आने वाले जो अल्पसंख्यक जो पीढ़ी जो है उससे अलग करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल की मुसलमान भाई, वो लोग सैयद मुस्तफा सिराज, सैयद मुस्तफा आली, एस वाजेद अली, काजी नजरुल इस्लाम का साथ रहे। हम लोग ये भी चाहते हैं वो अबुल बसर का फुलबो पड़े, तो उसका पहचान अबुल बसर का से साथ होना चाहिए, नहीं दूसरा किसी बहारुद्दीन जो लोग तोड़ने काम में लगे हुए उससे होना चाहिए। जैसा लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे दंगे फसाद की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्या कहना चाहिए इस तरह से आपने? देखिए, पश्चिम बंगाल अभी 1946 में जो सुरावर्दी का बंगाल था उस स्थिति पे आकर खड़ा हो गया। अभी पश्चिम बंगाल की स्वयं को सोचना चाहिए, आने वाला कल में ये तो इस्लामिक रिपब्लिक हो जाएगा क्या? क्या पश्चिम बंगाल का जो मिट्टी का जो महक है वो आने वाला दिन में रहेगा क्या? तो ये लड़ाई तो जनता का लड़ाई है। चैलेंज है जो कर्मियों को निकलकर वोट केंद्र तक पहुंचाना, क्या लगता है? क्योंकि जो सरकार अगर कर्मी वोट केंद्र तक नहीं पहुंचा होता तो पिछले पंचायत चुनाव में 11,000 का ऊपर हम लोग का आसन नहीं मिलता। हमारा कितना महिलाओं को हराया गया बीडीओ का काम पे लगाकर, पुलिस, सिविक वॉलंटियर्स, हुडलूम्स, मुस्लिम एंटी सोशल्स, उसको देकर बीजेपी के खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता इसी तरीके के कोई सरकार को नहीं चाह रहा है। There is a total breakdown of constitutional machinery. Now it is the duty of the constitution of the custodian of the constitution. They should interfere. We have been asked everywhere why this government is remaining still. What your president is doing right now? No, that is not our issue. पार्टी नीतिगत रूप से 356 लगाकर किसी चुने हुए सरकार को गिराने का पक्ष में नहीं है। हम लोग ममता जी को शहीद होने नहीं देंगे। तृणमूल कांग्रेस steadily and slowly marching towards its own natural political death. नए पुराने का भी एक जिस तरह से बातचीत हरदम उठ के आता दादा, तो क्या लग रहा है? कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं। मैं 40 साल से ज्यादा समय इस संगठन में है। अगर हम ये सोच ले कि हम ही रहेंगे तो हम जितना दिन था तो उतने दिन तो कोई जीत नहीं पाया ना। तो हमको नया लोगों की जरूरत है। हमको ये समझना चाहिए, नया लोग अगर नहीं आएगा, नया तो पार्टी बढ़ेगा नहीं। सिर्फ दूसरा पार्टी से नहीं, हम लोग किसी टार्नकोट का बात नहीं कर रहे हैं, किसी दल को तोड़ने का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं समाज की हर वर्ग से, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे SC ST OBC हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे हमारा नाट्यकर्मी जो है वो हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी को चाहिए। माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में निवेश रहे, लोग को अट्रैक्शन मिले इस जगह पर। डेस्टिनेशन बंगाल सिर्फ स्लोगन बन के नहीं रह जाएगी। पश्चिम बंगाल में जो इन्वेस्टर्स है वो आकर इन्वेस्ट करे। वी आर फेल्ड टू टेक द एडवांटेज ऑफ अवर टोपोग्राफी। इस जगह में ब्रेन है, रुपया है, इस जगह में जो प्राकृतिक साधन वो है, पानी है, तो सब कुछ होते हुए भी स्वतंत्र ब्रिटिश जमाने का पहले भारत की टोटल उत्पादन हमारा यहाँ 40% था, ब्रिटिश इंडिया में 30%, आज 8% पे आ गया। तो हमको उस बंगाल में फिर से वापस आना है। कर्मियों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? लक्ष्य স্থির রেখে 2024 নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন।